देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। सरकारी अस्पतालों में मरीज को लगने वाले इंजेक्शन गलती से दूसरे मरीजों को लगा देने के मामले आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन एक सरकारी भवन के धोखे में दूसरे सरकारी भवन को गिरा देने का मामला शायद ही आपने सुना हो। लेकिन मैहर क्षेत्र के ओइला में ऐसी एक घटना हुई है जहां वार्ड क्रमांक 21 की ये पूरी घटना है, जहां नगर पालिका व CHMO द्वारा नए स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई, लेकिन ठेकेदार ने पुराने स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ सामुदायिक भवन को भी गिरा दिया, जो कि वार्ड वासियों के मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इकलौती जगह थी। वहीं ठेकेदार द्वारा की गई चूक पर नगर पालिका मधुकरी चुप्पी साधी हुई है। वहीं CHMO डॉक्टर अशोक अवधिया अपनी गलती मानते हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दे रहे हैं। नगर पालिका में ये क्षेत्र आ चुका है। यहाँ 2002-03 में शासकीय मद से सरपंच के माध्यम से यहाँ एक बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसको हम सामुदायिक भवन कह सकते हैं, तथा उसी बिल्डिंग के कुछ कमरे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी दिए गए थे। लेकिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इस बिल्डिंग की जांच के, यहाँ तक कि नजूल अधिकारी स्थानीय SDM साहब को बिना जानकारी दिए हुए मैहर CMO द्वारा इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। आखिर ये शासन का पैसा है, ऐसा ही बर्बाद होता रहेगा तो भला कहाँ तरक्की होगी। ऐसी कुछ जानकारी इस बिल्डिंग के बारे में उस समय रही सरपंच से हम जानकारी लेते हैं कि किस मद से बिल्डिंग बनी हुई थी, कैसे किस हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई थी और क्या इसकी मजबूती थी, ये बेहतर बता सकती है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि ये बिल्डिंग कब बनी हुई थी और किस मद से बनी हुई थी और कितनी मजबूत थी। ये बिल्डिंग 2002-03 में पंचायत द्वारा एक कमरा बनवाया गया था। इसके उद्घाटन के लिए वर्तमान विधायक पंडित वृंदावन बड़गैया जी को बुलाया गया था। उन्होंने ही एक अतिरिक्त कमरे के लिए राशि प्रदान की थी और कहा था कि आप सामुदायिक भवन हरिजन आदिवासियों के मंगल कार्यों के लिए बनाया जाए। वो बनाया गया था। तो जो छोटा कमरा था वो हम लोगों ने, जो यहाँ की ANM उसको टीकाकरण के लिए दिया गया था, क्योंकि पूर्व में टीकाकरण का कार्य ANM द्वारा गांव में किसी व्यक्ति के घर में किया जा रहा था। सारे लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे कमरा दिया था कि सारे लोगों को सुविधा, किसी को असुविधा ना हो। और नगर पालिका द्वारा बिना किसी जांच नहीं कराई गई कि बिल्डिंग अभी काम लायक है या नहीं, या कमज़ोर है क्या है। बिना कोई जांच के ठेकेदार को, वो भी रविवार के दिन, जबकि सारे ऑफिस बंद होते हैं, रविवार के दिन भेजा गया। और छोटे बिल्डिंग के साथ साथ जो सामुदायिक भवन था, जो गरीबों के लिए बरसात में आशियाने का काम करता था, बरसात में यहाँ पे गोल बस्ती है, चौधरी बस्ती है, वहाँ पे लोगों का गर्म पानी भर जाता था, किसी का घर गिर जाता था, तो लोग यहाँ पे आकर शरण लेते थे कुछ दिनों के लिए। तो उनके लिए वो सहारा भी उन्होंने छीन लिया। उस बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया जैसा कि किसी जगह जा सकता है। क्या इसकी जानकारी आपने आवेदन या किसी प्रकार की शिकायत माननीय SDM साहब को की आपने? जब जानकारी नहीं आया, हमको कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे गिराया जाने वाला है। अचानक से बुलडोजर उन्होंने मंगाया और गिराना शुरू कर दिया। गरीबन को बारात उनकी रही, सब रुकती रही, अब गरीबन के बिल्कुल वो करे। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब आपको क्या लगा था कि खैर गलती है या? ये गलती है उनका, शासन का, हमारा थोड़ी गलती है ना। बताइए, आप लोगों का सहायता मिलत रही है, तोड़ के रख देंगे यहाँ या कहीं हमारे पर चल के तो मिलत रही। हमें तो घर दुआर गरीब में नहीं जानता, यही बारात रुकत है, कुछ हुआ नहीं खिला, यही सब रुकत रहा है। आओ कोनो अधिकारी का तुम शिकायत नहीं कर रहा है? कहते मेरे हमरे इनकी बिल्डिंग गिरा दी। हम का रिश्तेदारी से आन है, अब आज है ना हुई थी कुछ नहीं। हाँ, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आप लोग स्थानीय प्रशासन जो है CMO साहब है, उनसे देखा नहीं गया कि आप लोगों का गुजर बसर हो रहा है? देखा जाता था काहे तक हो सकता है CMO साहब को धोखे में रखी, CMO साहब की हो जाता काहे का चोरी जाती। अच्छा। आइए कुछ जानकारी और लेते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल देखने से ही लग रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी मजबूत थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि पंडित वृंदावन बड़गैया जी द्वारा ये लोकार्पण किया गया था इस बिल्डिंग का, विधायक जी द्वारा। उन्होंने ही विधायक जी से पैसा दिया था सामुदायिक भवन बनाने। क्या ऐसा हो, ये भी कारण हो सकता है कि
पार्टी मतभेद के कारण बिल्डिंग गिराई गई हो? अब ये नहीं बता सकते, ऐसा तो मुझको लगता नहीं है। था उस समय हम लोग पंच थे और ग्राम पंचायत बरही और नवीता मौर उस समय सरपंच थी। तो ये- उस टाइम के ऊपर में ये जो है सामुदायिक भवन बना था। तो सामुदायिक भवन आखिर क्यों तोड़ा गया? अब ये वो जाने तोड़ने वाले जो ने कि क्यों तोड़ा गया। सर, जैसा कि देखा गया कि ओयला जो कि अब नगर पालिका, ओयला ग्राम पंचायत जो कि अब नगर पालिका में आ चुका है, वहाँ सामुदायिक भवन को तोड़ दिया गया है। उस पर क्या आपके पास कोई आवेदन या किसी प्रकार का आया था कि तोड़ा जाए? आवेदन पत्र मेरे पास तोड़ने का नहीं आया था। कल एक मोबाइल सूचना मिली थी कि सामुदायिक भवन को ठेकेदार तोड़ रहे हैं, जिसमें नगर पालिका से जानकारी प्राप्त की। नगर पालिका के सीओ से बताया गया कि उनके द्वारा तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया गया है जी। उसके बाद विस्तृत जानकारी के मालूम पड़ा कि स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए उस भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही ठेकेदार द्वारा, जिस पर सीमो को काम रोकने के लिए बोल दिया गया था कि पहले से जाँच की जाए, जब तक भूमि आवंटित नहीं होती तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, इसलिए उस कार्य को रुकवा दिया गया है। तो सर, जैसे कि जो टूटा है, जो नुकसान हुआ है, तो किसी प्रकार की आपने नोटिस और उसका जिम्मेदार जो तंत्र है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, सीएमओ और सीएमओ से जानकारी चाहिए कि किसने जो तोड़ा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। हमें जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार का कोई नोटिस, किसी प्रकार की कोई चीज़ें, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है कि सीएमओ साहब इस चीज़ की जानकारी दें, तब ये, और वैसे भी कहा जा सकता है ये नजूल की भूमि है और इसका पूरा ही उत्तरदायी और पूरा ही इसका हैंडल करने वाला नजूल अधिकारी माननीय एसडीएम साहब होते हैं, जिनको बिना जानकारी दिए सीएमओ साहब यहाँ की इस बिल्डिंग को ध्वस्त करवा दिए। आखिर ये जनता का पैसा है, ये शासन का पैसा है। इसी कार्य को एक नई बिल्डिंग बनवाकर और वो गरीबों को सुपुर्द करते, जिसमें वो बारात वगैरह जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं वो हो सकते थे। जो पैसा जिसका यूज बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल ही निरर्थक कार्य है। आइए दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार से पूरी बिल्डिंग को भंग किया गया और बिल्डिंग आखिर है किस तरह। जो भी बिल्डिंग का मापदंड दिया जाता है, जितनी भी बिल्डिंग में सरिया यूज होती है वो सरिया पूरी अभी भी सही है। ये मोड़ने से नहीं मुड़ रही, इतनी मजबूत सरिया लगी हुई है। ईंट यहाँ के बिल्कुल अभी भी बड़े मजबूत हैं, कोई ऐसा नहीं है। मसाला यहाँ का ये बिल्कुल निकल नहीं रहा है मसाला। तो आखिर इतनी मजबूत बनी बिल्डिंग को किस लिए गिराया गया, ये तो सीएमओ साहब ही जानेंगे। चलिए ठीक है, आप ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।